हेलो इंस्पायरिंग टीचर, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने वाला है दिसंबर में। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पेपर 1 पेपर 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में आपको बिल्कुल सिलेवार ढंग से लेक्चर्स मिलेंगे, और वो मिलेगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट दैट इज सीटीपी सीरीज आरंभ सीटेट 2022 में, जहाँ पे आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हर एक लेक्चर मिलेगा और साथ में क्वेश्चन एयर्स के भी लेक्चर मिलेंगे, जहाँ पे आपको सीटेट में पूछे हुए कुछ सवालों के बारे में और उनको क्रैक कैसे करते हैं, किस तरीके से सवाल के जवाब निकालते हैं, ऑप्शंस को कैसे समझते हैं, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा की हुई है। तो जाएं और सारे लेक्चर्स को देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। फिलहाल चलते हैं बिहेवियरिज्म की तरफ। देखो, बिहेवियरिज्म जो है ना, एक साइकोलॉजी का एक डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट है, जहाँ पे कि साइकोलॉजी अलग तरीके से बात करती है, जहाँ पे कि साइकोलॉजी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, बट दे बिलीव इन लर्निंग। उन्होंने लर्निंग में बिलीव किया। जितने भी बिहेवियरिस्ट थे या जो लोग बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद को मानते हैं, वो लर्निंग में बिलीव करते थे, पर लर्निंग का जो नेचर था ना, वो नेचर अलग तरीके से वो मानते थे। तो चलिए फादर ऑफ बिहेवियरिज्म या फिर फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म वॉटसन के बारे में समझते हैं कि जेबी वॉटसन जो है ना, या फिर जॉन बी वॉटसन, ये फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म कहे गए। और इनका एक स्टेटमेंट बहुत प्रख्यात है, दैट इज कि गिव मी सम हेल्दी चाइल्ड, आई विल मेक देम एनीथिंग। जेबी वॉटसन कहते हैं कि मुझे कुछ बच्चे दो और मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा। इनका कुछ ऐसा स्टेटमेंट है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बताया कि ये कर देंगे और कर जाएंगे। पर जेबी वॉटसन का काम जो है वो एक पर्सन से इन्फ्लुएंस था, एंड दैट पर्सन वाज इवान पैवलोव। इवान पैवलोव को अपने काम के लिए 1904 में, सोचो 1904 में उनको उसी वक्त इवान पैवलोव को अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और बिहेवियरिज्म वर्ल्ड में फेमस कब हुआ, इस बारे में वर्ल्ड को पता चला 20 साल बाद, जब बिहेवियरिज्म नाम की एक बुक लिखी जेबी वॉटसन ने। और तब जाके वर्ल्ड ने जाना कि बिहेवियरिज्म जैसी भी कोई चीज है, कोई टर्म है, बेसिकली उस टर्म के बारे में वो टर्म पॉपुलर हो पाया जेबी वॉटसन की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो किताब लिखी थी वो कुछ ऐसी सी थी। जी, ये रहे हमारे इवान पैवलोव, जिन्होंने काम किया 1904 में, एक एक्सपेरिमेंट किया कुत्ते के ऊपर और कंडीशनिंग के बारे में बात की, अनुबंधन के बारे में बात की कि कई सारे तरीके के अनुबंधन होते हैं, जिसमें से 2 से 3 अनुबंधन के बारे में इन्होंने बात की, और धीरे धीरे इनके एक्सपेरिमेंट पे आगे बिल्ड होते चला गया और बिहेवियरिज्म का फील्ड बहुत ही बड़ा हो गया। तो अब चलो, बिहेवियरिज्म तो बात हो गई, लेकिन जो जेबी वॉटसन थे, इनका भी फेमस काम रहा बहुत ज्यादा, तभी तो इनको फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म बोला गया। इन्होंने काम किया, इनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसको कहते हैं लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे कि उन्होंने जो छोटा बच्चा था उसको अलग अलग तरीके के सिचुएशंस में रखा और उसके जो रिस्पॉन्सेज थे उसके बारे में बात। और आप भी अपने आप को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailywites.in, आप वहां जाएं, आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में नीचे की तरफ जब आप आओगे तो आपको सी टेट के नाम से एक टाइल मिलेगा, जहाँ पे आपको फुल मॉक पेपर, ध्यान रखना यहाँ पे 1 रुपए में फुल मॉक पेपर मिलेगा। साथ में आपको सीटेट के टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेंगे, जहाँ पे कि आप जाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। आरंभ सीरीज को फॉलो कीजिए, सीटेट के टॉपिक वाइज मॉक लगाइए और अपने क्वेश्चन एंड डाउट्स क्लियर करते चलिए। चलिए अब बात करते हैं बिहेवियरिज्म के बारे में कि बिहेवियरिज्म कहता है कि जो लर्निंग है वो परमानेंट चेंज होता है। सीखना जो है ना, वो स्थायी परिवर्तन है। ओल्डेस्ट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, और इसको फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। मनोविज्ञान का पहला रूप है ये, और इसके बहुत सारे काम, जो भी इससे मिले काम है ना, वो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। जो इसकी रचनाएं रही, जो थियोरीज रही, उनका जो रिजल्ट आया, वो आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और डे टू डे लाइफ में आपको बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। बिहेवियरिज्म के अनुसार क्या था कि परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, ठीक है। और एनिमल और ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी जो होती है, सीखने की टेंडेंसी, बेसिकली वो एक बराबर होती है। जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल एक जैसी है। आप जैसे कुत्ते को सिखा सकते हैं किसी भी चीज को, उसी तरीके से आप बिल्ली को भी सिखा सकते हैं और उसी तरीके से छोटे बच्चे को भी सिखा सकते हैं। जो टेंडेंसी है वो इन सब की सेम होगी, तो जो मेथड्स यूज किए जाएंगे वो सेम रहेंगे।
साथ में इन्होंने ये भी कहा, बिहेवियरिज्म जो लोग मानते थे और व्यवहारवाद में भरोसा रखने वाले लोगों का ये कहना था कि जबरदस्ती सिखाया जा सकता है, बच्चे को नहीं मन है फिर भी उसकी लर्निंग कराई जा सकती है, उस एनिमल को नहीं मन है सीखने का पर फिर भी उसकी लर्निंग कराई जा सकती है सर्टेन रिस्पॉन्स और स्टिमुलस को दे करके। ह्यूमन का ब्रेन, इनका मानना था कि ह्यूमन का ब्रेन जो होता है वो एम्प्टी होता है, खाली बर्तन जैसा होता है, और उस पे सारी चीजें हम क्या करते हैं, अनुबंधन लगा लगा करके हम सीखते समझते, और उसके एवज में जो अनुबंधन लग रहा है, जो कंडीशनिंग हो रही है, उसकी वजह से जो लर्निंग हो रही है, वहां से डेवलपमेंट और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इन लोगों का कुछ ऐसा ही मानना था, और कुछ ऐसा ही मानना था एक 17th सेंचुरी के फिलोसोफर थे जॉन लॉक, उनका भी। आपने जॉन लॉक के बारे में अपने बीएड के करिकुलम में कई बार पढ़ा होगा। ये बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे 17th सेंचुरी के, और इन्होंने बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था, दैट वाज टेब्यूला रासा। जॉन लॉक का ये कहना था कि जो इंसानी दिमाग होता है वो बिल्कुल खाली होता है, और जॉन लॉक का ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं ये बताता है कि बेशक उस समय वर्ल्ड में बिहेवियरिज्म बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं था, लेकिन लोगों को भरोसा था कि बिहेवियरिज्म जैसी कोई चीज भी होती है, और साथ में सिर्फ बिहेवियरिज्म ही नहीं है, उसके साथ उस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। बिहेवियरिज्म की वजह से, अनुबंधन की वजह से हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं, किसी के बिहेवियर को चेंज ला सकते हैं, और वो चेंज परमानेंट हो जाएगा जब, तब लर्निंग परमानेंट फिक्स हो जाएगी। थॉर्नडाइक कैरी किए वॉटसन का काम आगे। ठीक है, देखो वॉटसन किससे इन्फ्लुएंस हुआ, और वॉटसन इन्फ्लुएंस हुए इवान पैवलोव से, और वॉटसन के काम को आगे लेके गए थॉर्नडाइक, जिनको कहा गया फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन्होंने बिहेवियरिज्म को एक नई हाइट पे पहुंचाया, और उस टाइम पे, थॉर्नडाइक के टाइम पे, बिहेवियरिज्म वाज ऑन पीक, और थॉर्नडाइक के काम को एक नई ऊंचाई दी और स्किनर ने। तो जब आप इन सबको सिलेवार ढंग से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि बिहेवियरिज्म का बोलबाला कितना था उस टाइम पे वर्ल्ड में। ये जो हम अर्ली 90s की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे बहुत ज्यादा, अर्ली 19th सेंचुरी बेसिकली, माफ कीजिएगा 20th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ, कि जैसे उस टाइम पे जो बिहेवियरिज्म था वो कितना ज्यादा प्रचलित था, और साथ में लोग इस बारे में कितना भरोसा रखते थे। और थॉर्नडाइक ने जब सारे बिहेवियरिज्म की वजह से जो उनकी फाइंडिंग्स थी, उन फाइंडिंग्स का इस्तेमाल एजुकेशन में शुरू किया, तब तो और ज्यादा बात आगे बढ़ गई, और लोगों ने एजुकेशन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। तो बेसिकली काम कैसे हो रहा है कि पहले थॉर्नडाइक आ रहे हैं, थॉर्नडाइक के बाद स्किनर। हम पढ़ेंगे किस तरीके से, ये पढ़ने का एक सीक्वेंस है जो आगे आने वाले लेक्चर्स में मिलेगा आपको, कि पहले हम थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे, फिर हम स्किनर को पढ़ेंगे, फिर हम पैवलोव के बारे में जानेंगे कि कैसे इन लोगों ने एक के बाद एक आ करके और सारी चीजों को बताया है। और जब हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो बिहेवियरिज्म का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जान पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, आप जाएं, वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। साथ के साथ आप वहां पे रोज दिन जब आरंभ सीरीज के वीडियोस रिलीज होते हैं, वहां पे क्विजेज आते हैं उस ग्रुप में, तो आप आरंभ सीरीज देखें और अपनी तैयारी को हर दिन ब्रश करते रहें। और कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़ें और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को पूछें। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.